Hello dear students, today we start a new chapter, geography's new chapter, human resources. इससे पहले हम जो आपके जो प्रीवियस जो क्लासेस है वहाँ पर आपने डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपके नेचुरल वेजिटेशंस है या फिर आपके जो मिनरल्स हैं, सो इसके बारे में हमने स्टडी किया। तो जो रिसोर्स है उसमें आपके जो 3 टाइप्स के होते हैं, एक जो है आपका नेचुरल रिसोर्स, देन आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स, देन आपका जो ह्यूमंस भी अपने आप में क्या है, रिसोर्सेज है। तो इसी का जो थर्ड जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स, इसी के कारण से यानी आपके हमारे ह्यूमंस के कारण से ही अदर जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिए, अदर जो मटेरियल्स है, जो थिंग्स है, वो रिसोर्स हो पाता है किसी कारण से, कि जो ह्यूमंस है उसके कारण से। सो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि ऑल रिसोर्सेज इन नेचुरल all resource in nature gain importance only when people find some use for them। मीन्स जैसा मैंने बताया कि जो कोई भी जो रिसोर्स है वो हमारे लिए यूज़ काबल हो, वो हमारे लिए रिसोर्स कब हो सकते हैं, जब हम उसका यूज़ करेंगे। सो ओनली व्हेन पीपल यूटिलाइज इट डज अ मटेरियल अस्यूम द स्टेटस ऑफ अ रिसोर्स। मीन्स कोई भी जो मटेरियल्स है वो रिसोर्स का कहलाएगा जब ह्यूमंस उसको यूटिलाइज करेगा, उसको अपने लिए यूज करेगा, तभी वो रिसोर्स कहलाता है। सो उसी का एग्जांपल यहाँ पर बताया गया कि कोल है, वो जब तक ह्यूमंस को पता नहीं था कि वो कोल्स का क्या यूज है, तब तक वो बस एक रॉक्स था, एक ब्लैक रॉक्स था, एक काला पत्थर था, काला। बट जब उसका यूज़ होने लगा, उसका पता चला, तो एक जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स के रूप में हमारे पास आया। सो एक प्रीशियस रिसोर्स के रूप में हम कोल को जानते हैं। पीपल आर देयर फॉर द ग्रेटेस्ट एसेट एंड रिसोर्सेस ऑफ अ नेशन। हेल्थी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल कंट्रीब्यूट इमेंसली टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मीन्स इसीलिए कहा गया कि जो पीपल्स हैं वो ग्रेटेस्ट सेट और जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स हो जाता है किसके लिए, नेशंस के लिए, क्योंकि जो पीपल्स हैं वो ही अदर जो मटेरियल्स हैं उसको यूजेबल बनाते हैं, उसके लिए वो यूजफुल होता है। सो हेल्थी, एजुकेटेड और जो मोटिवेटेड जो पीपल्स हैं वो किसी भी जो कंट्री है उसके जो डेवलपमेंट है, उनके जो ग्रोथ है, उनमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन द पास्ट व्हेन मोस्ट ऑफ वर्क वाज डन मैनुअली, इट वाज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन दैट डिटरमाइंड द पावर ऑफ कंट्री। मीन्स पहले के जहाँ ज़माने, पहले के पास्ट की बात किया गया है। सो हम हिस्ट्री में जाएं तो देखते हैं कि जो पहले जो मैक्सिमम जो वर्क हैं वो ह्यूमंस अपने हाथों से करते थे, उसमें आपके जो मशीनों को इन्वॉल्वमेंट्स कम था। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन with the advent of the machine age, these equations change. One machines could now perform the task of several persons with much greater speed and precision। मीन्स आपके जो जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, सो मशीनों के आने से जो ह्यूमंस है उसका जो वर्क है वो कम होने लगा, और जो मशीन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के साथ प्रोडक्शन वो स्टार्ट करने लगा, जिससे जो ह्यूमन का जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कई जो सेक्टर्स है वहाँ पर कम होने लगा। बट इम्पोर्टेंस कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है। सो अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो फोकस है वो लार्ज पॉपुलेशन था उस पर हटकर अब सो द फोकस शिफ्ट फ्रॉम हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन टू हैविंग अ वेल ट्रेंड एंड स्किल्ड पॉपुलेशंस।
Skilled means the ability to now understand and the accomplished a task with dexterity. आपके यहाँ पर हम बात करें तो जो पहले जो नंबर ऑफ पीपल्स है वो डिपेंड करते थे, बट यहाँ पर अब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ जो वेल ट्रेंड पीपल हैं, जो स्किल्ड जो पीपल्स हैं, यानी किसी काम को करने के लिए उसको ट्रेंड होना चाहिए, उनको महारत हासिल होना चाहिए, वो जो इस काम को बेहतर तरीके से कर सके, ऐसे जो हेल्थी और स्किल जो पॉपुलेशन है उसका जो डिमांड है वो ज़्यादा होने लगा. सो टुडे पीपल नीड टू हैव नाउ how training and skills which they can use to carry out productive work with different degrees of expertise and specializations. मीन्स यहाँ पर आता है कि अभी के दौर में जैसे बताया कि जो लोगों को कैसे क्या चीज़ हो रहा है, वो ट्रेनिंग उसके पास होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होने चाहिए. सो ह्यूमन जो रिसोर्स है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो अभी के दौर में और ज़्यादा हो गया है. सो इसी के बारे में जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन जो रिसोर्स है उसको और कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे. सो ओके, थैंक यू.